की डिग्री होने के बाद भी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% तक पहुंच चुका है। रोजगारी दर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ताकि बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके, लेकिन सोचते हैं कि घर है तो कार भी होनी चाहिए और कार का लोन भी ले लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को इतनी लोन और जिम्मेदारियों में बांध लेते हैं, नौकरी से बाहर निकलने का डर हर वक्त सताने लगता है। आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। लोगों के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद भी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% तक पहुंच चुका है? बेरोजगारी दर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2017-18 में 5% थी, अब वो 9.9% हो गई है सालाना। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों देश में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है? इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगी। लेकिन इस इकोनॉमी में डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन उसे खरीदने के लिए अधिकतर लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है। By 2022, the number almost doubled. आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की रूट कॉज और क्या है इसका सोल्यूशन? आइए इसे 3D एनिमेशन की मदद से एक छोटी फिक्शनल कहानी के रूप में समझें। मान लीजिए भारत के उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के माता पिता दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सके। समाज में एक मान्यता थी कि अगर बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। माता पिता की सारी कमाई का एक हिस्सा स्कूल की फीस में चला जाता। बच्चा स्कूल जाने लगा, क्लासेस अटेंड करने लगा और पढ़ाई में मेहनत भी की। स्कूल खत्म होते ही आगे की पढ़ाई के लिए उसे कॉलेज जाना था। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना आसान नहीं था, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। परिवार ने फिर से मेहनत की, पैसा खर्च किया ताकि बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सके। लेकिन समस्या ये थी कि देश में अच्छे कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या उतनी नहीं थी जितनी संख्या में एस्पिरेंट्स थे। इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्सेज के लिए सीमित सीटें थीं और फीस काफी ज्यादा थी। पढ़ाई के दौरान बच्चा दिन रात पढ़ाई में लगा रहा, नियमों का पालन करता रहा और किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, अब अगला लक्ष्य था नौकरी। पर जैसा कि अच्छे स्कूल और कॉलेज की संख्या सीमित थी, वैसा ही हाल नौकरी का भी था। देश भले ही विकासशील हो, लेकिन नौकरी की उपलब्धता उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। जब नौकरी नहीं मिली तो बच्चा सोचने लगा कि अब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक माना जाता है। इस तरह हजारों लाखों युवा सरकारी नौकरियों की ओर रुख करने लगे। धीरे धीरे सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि हर साल करोड़ों लोग इस दौड़ में शामिल हो जाते। जीवन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई और प्रतियोगिताओं में ही बीत गया, पर हाथ में कुछ नहीं आया। सच्चाई यह है कि आज भारत में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज दिक्कत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। जिनके पास पारिवारिक सपोर्ट है, आर्थिक स्थिरता है, ऐसे लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं या पहले से ही जानते हैं कि स्कूल कॉलेज के दौरान क्या सही है और क्या करना है। लेकिन जिन परिवारों के पास न पैसा है न अवसर, वे इसी संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। दादा, पिता और फिर बेटा, सभी गरीबी और बेरोजगारी के चक्र में फंसे रहते हैं। एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है तो क्यों नहीं होनी पड़े? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। बिल्कुल, यह सोचने वाली बात है कि अगर देश में इतनी बेरोजगारी है तो हर कोई नौकरी के पीछे ही क्यों भाग रहा है। इसका कारण हमारे समाज में गहराई तक फैली एक मानसिकता है जिसे बचपन से ही हम पर थोपा जाता है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारे शिक्षा सिस्टम का उद्देश्य अब सीखना नहीं रह गया, बल्कि केवल एक जॉब पाना हो गया है। पहले के समय में शिक्षा का मतलब था इंसान को समझदार और खुद पर निर्भर बनाना, लेकिन आजकल शिक्षा का मतलब है कि किसी न किसी फैक्ट्री, कंपनी या किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल जाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सालों से यही चलता आ रहा है। आपके पैदा होते ही या शायद उससे पहले ही आपके माता पिता का पहला ख्याल यही होता है कि आपको किसी बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा जाए। आज के समय में स्कूल और कॉलेज शिक्षा के बजाय स्टेटस सिंबल बन गए हैं। इस गर्व के पीछे असली शिक्षा खो जाती है। आप स्कूल में जाते हैं एक क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड के साथ,
लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस थमा दिया जाता है और वही आपकी दुनिया बन जाती है। इसके बाद से आपकी सारी पढ़ाई, सारी मेहनत सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती है, न कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। स्कूल और कॉलेज में कभी भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना नहीं सिखाया जाता। इस पूरे सिस्टम का असली मकसद है इंडस्ट्री के लिए एक सस्ता और वफादार वर्कर तैयार करना, जो बस ऑर्डर्स फॉलो करे और महीने के अंत में एक पेचेक मिले, चाहे वो काम पसंद हो या नहीं। अब अगर आप इस सिस्टम से बचकर किसी तरह नौकरी पा भी लेते हैं, तो सैलरी इतनी कम होती है कि आप घर खरीदने की सोच भी नहीं सकते। मजबूरी में आप होम लोन लेते हैं, फिर सोचते हैं कि घर है तो कार भी होनी चाहिए और कार का लोन भी ले लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को इतनी लोन और जिम्मेदारियों में बांध लेते हैं कि नौकरी से बाहर निकलने का डर हर वक्त सताने लगता है। आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? आइए इसके सलूशन को देखते हैं, जो हम खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद से कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए, खासकर वो स्किल्स जो आने वाले समय में हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दूसरा, चीजों को खुद एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत बड़ी है और इंटरनेट ने हमें हर जानकारी की पहुंच दे दी है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और तीसरा, सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी थी। इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है और आपके पास एक ही मौका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे और वीडियो मिस न करने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।